अक्टूबर 2024 मणिपुर विधानसभा के करीब 20 विधायकों को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली आने का न्योता देते हैं। ये विधायक मैतेई, कुकी और नागा समुदाय से थे। इनकी गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ बैठक होनी थी, लेकिन अंतिम वक्त में बैठक रीशेड्यूल कर आईबी हेडक्वार्टर में फिक्स कर दी जाती है। अब बैठक में गृह मंत्री के अलावा आईबी निदेशक राजेश कांबले, बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और केंद्र के सुरक्षा सलाहकार ए.के. मिश्रा भी मौजूद होते हैं। एक एक कर सभी विधायकों से उनकी राय पूछी जाती है। बैठक के अंत में सभी विधायकों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। फिर सभी को एक साथ शपथ दिलाई जाती है। शपथ ये कि आज के बाद से मणिपुर में ना तो एक भी गोली चलेगी और न ही किसी व्यक्ति की जान जाएगी। सभी विधायक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वापस मणिपुर लौट जाते हैं। मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के विधायकों के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक से मणिपुर के मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नदारद थे। दैनिक भास्कर में छपे आर्टिकल के मुताबिक इस बैठक के बाद यह तय हो गया था कि जल्द ही बीरेन सिंह की विदाई होगी। हुआ भी यही। इस बैठक के करीब 4 महीने बाद 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह ने अचानक ही अपना इस्तीफा दे दिया। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में आपको बताते हैं बीरेन सिंह के इस्तीफे के पीछे घटे पूरे घटनाक्रम को, समझाते हैं कि कैसे एक एक कर शतरंज के बिसात तय किए गए और अब जब इस्तीफा हो गया है तो इसका राज्य के भविष्य पर क्या असर होने वाला है। बीरेन सिंह के इस्तीफे की कहानी 21 महीने पहले से शुरू होती है, जिसमें 250 से ज्यादा मौत और हजारों लोगों के बेघर होने की कहानी जुड़ी हुई है। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर विचार करने का फैसला आता है। इसके विरोध में 3 मई 2023 को एक रैली के बाद राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क जाती है। कुछ महीनों बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा करते हैं। हालात कंट्रोल में भी नजर आते हैं, लेकिन तभी कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न परेड कराए जाने का वीडियो वायरल होता है और फिर से राज्य में पहले से भी ज्यादा हिंसा भड़क जाती है। हिंसा ऐसे ही कई महीनों तक जारी रहती है। जनवरी 2024 को राहुल गांधी इंफाल से न्याय यात्रा की शुरुआत भी करते हैं। इस बीच भी हिंसा जारी रहती है। अक्टूबर 2024 को मणिपुर के 20 विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भेजते हैं, जिसमें मणिपुर के हालात को कंट्रोल करने और मौजूदा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाए जाने की मांग शामिल होती है। इस लेटर के बाद गृह मंत्रालय की ओर से सभी 20 विधायकों को दिल्ली बुला लिया जाता है, जहां उनकी आईबी हेडक्वार्टर में बैठक होती है। दैनिक भास्कर में छपे डी कुमार के आर्टिकल के मुताबिक इस बैठक में 3 बातों पर सहमति बनी थी। पहली तो ये कि बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। दूसरा ये कि कुकी समुदाय के इलाकों में अलग प्रशासन का बंदोबस्त होगा और तीसरा ये कि राज्य में मौजूद सभी हथियारबंद ग्रुप्स को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाएगा। बैठक के बाद सभी विधायक वापस मणिपुर लौट आते हैं और बैठक के मुद्दों के अमल में आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी 11 नवंबर 2024 को जोरो यानी कि जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ पर बड़ा आरोप लगाती है 10 निर्दोष आदिवासी युवकों को गोली मारने का। यह आरोप पहले शांत पड़ गई हिंसा पर पेट्रोल डालने का काम करता है। संघर्ष फिर से तेज हो जाता है। नतीजतन बीजेपी की सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। पार्टी के 6 विधायक सरकार से अलग हो जाते हैं। राज्य में जारी जातीय संघर्ष के तर शुरू हुई इस पॉलिटिकल उठापटक का खात्मा यही नहीं होता। कुकी समुदाय से आने वाले बीजेपी के 7 विधायक एक एक कर दिल्ली में आलाकमान के सामने परेड शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंचकर मौजूदा लीडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। मौजूदा लीडर माने एन बीरेन सिंह, जो अब पूर्व लीडर हो चुके हैं। मणिपुर में चरम पर पहुंची हिंसा, विधायकों का विरोध, सीएम के इस्तीफे के लिए लिखे सार्वजनिक लेटर के बावजूद केंद्र सरकार बीरेन सिंह को अपना समर्थन देना जारी रखती है। लेकिन पानी जनवरी 2025 का अंत आते आते सिर के ऊपर जाने लगता है। जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में मणिपुर विधानसभा के स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह दिल्ली पहुंचते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करते हैं और मामले की गंभीरता को समझाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपे सुकृता बरवा और लीज मैथ्यू के आर्टिकल के मुताबिक सत्यव्रत सिंह आलाकमान को मैसेज देते हैं कि 10 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है।
आलाकमान ने उनसे पूछा कि क्या वो इसको टाल सकते हैं। तब स्पीकर ने कहा कि वो इसे नहीं रोक पाएंगे। सत्यव्रत सिंह के लौटने के बाद 3 फरवरी को मणिपुर के ग्रामीण विकास मंत्री युमनाम खेमचंद भी दिल्ली पहुंचते हैं और बीजेपी नेतृत्व को चेतावनी देते हैं कि अगर राज्य में नेतृत्व नहीं बदला गया तो सरकार गिर जाएगी। अगले ही दिन 4 फरवरी को नए नवेले राज्यपाल अजय कुमार भल्ला आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। भारत के गृह सचिव रह चुके भल्ला सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और पूरी स्थिति उन्हें समझाते हैं। साथ ही विधानसभा का गणित भी उन्हें समझाया जाता है, जो आप भी समझ लीजिए। मणिपुर विधानसभा में 60 सीट है, यानी 31 पर बहुमत। बीजेपी के पास 37 विधायक हैं। उन्हें नागा पीपल्स फ्रंट के 5 विधायक और जेडीयू के 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। कुल मिलाकर 46 सीट हुआ। नेशनल पीपल्स पार्टी के 6 विधायक, कांग्रेस के 5 विधायक, केपीए के 2 विधायक अभी विपक्ष में बैठे हैं। कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जाति हिंसा के मुद्दे के लिए उसने समर्थन वापस खींच लिया। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, नागा विधायक पहले ही आईबी हेडक्वार्टर वाली बैठक में बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग कर चुके हैं। बीजेपी के 7 कुकी विधायक पहले ही आलाकमान से कह चुके थे कि वो बीरेन्द्र सिंह के साथ काम नहीं कर पाएंगे। स्पीकर और 2 कैबिनेट मंत्री भी बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये कुल मिलाकर होते हैं 14। अगर अविश्वास प्रस्ताव में ये 14 विधायक विरोध में वोट देते हैं तो बीजेपी के पास 46 से घटकर 32 विधायकों का ही समर्थन रह जाएगा। अब इस गणित के हिसाब से तो सरकार बच जाएगी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 5 फरवरी को बीरेन्द्र सिंह को दिल्ली बुला लिया जाता है, लेकिन उनके गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक नहीं हो पाती। ऐसे में बीरेन्द्र सिंह अपने विश्वस्त विधायकों के साथ कुंभ के लिए प्रयागराज निकल जाते हैं। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे एक बीजेपी विधायक ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि हम लंबे समय से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब विधायकों ने और इंतजार नहीं करने का फैसला लिया है। हमारे पास बीजेपी, नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायकों का समर्थन मौजूद है। विधायकों के इस बढ़ते दबाव के बीच शनिवार यानी कि 8 फरवरी की शाम बीरेन्द्र सिंह दोबारा दिल्ली रवाना होते हैं। 9 फरवरी यानी कि रविवार को उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्वोत्तर के समन्वयक संबित पात्रा भी होते हैं। इस बैठक में ही ये तय हो जाता है कि अगले दिन यानी 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ही बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना होगा। बैठक के बाद बीरेन्द्र सिंह और संबित पात्रा इंफाल की फ्लाइट में बैठते हैं। लैंड करते ही कैबिनेट मंत्री ठाकुर बिस्वजीत सिंह, सपम रंजन सिंह, गोविंद दास कोंथोजोम, ठाकुर बसंत सिंह और संबित पात्रा के साथ बीरेन्द्र सिंह सीधे मणिपुर के राजभवन पहुंचते हैं और 9 फरवरी की देर शाम राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इस इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है और विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर में अब क्या होगा और अगला सीएम कौन बनने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे सुकृता बरुआ और लीज मैथ्यू के आर्टिकल के मुताबिक अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला लेने में बीजेपी अभी थोड़ा वक्त ले सकती है, क्योंकि पार्टी में अभी ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो सारे विधायकों को अपने समर्थन में जुटा सके। बीजेपी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि केंद्र द्वारा कोई निर्णय लिए जाने तक बीरेन्द्र सिंह कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। राज्यपाल भल्ला कुछ दिनों के भीतर केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। यदि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नहीं मिल पाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। कुकी संगठन के मुखिया एन.जी. लुन किपगेन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे को कोरियोग्राफी बताते हैं। उनका मानना है कि इस इस्तीफे के जरिए केंद्र सरकार ने बीरेन्द्र सिंह को अविश्वास प्रस्ताव से बचा लिया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में एन.जी. लुन ने राष्ट्रपति शासन लागू करने पर सहमति जताई है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। मणिपुर का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी अटकलें लगातार जारी है। कोई विधानसभा स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह का नाम आगे बढ़ा रहा है, कोई शहरी विकास मंत्री युमनाम खेमचंद का। किसी का मानना है कि बीजेपी अभी राष्ट्रपति शासन की ओर जाना चाहेगी। माने अभी कुछ दिन मणिपुर को इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।